अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मसाला जो तकरीबन हर पाकिस्तानी और इंडियन घर के किचन में मौजूद होता है, वो न सिर्फ खानों का जायका बढ़ाता है बल्कि मर्दों और ख़वातीन की जिनसी सेहत पर भी हैरानकुन असरात रखता है। आज हम बात करेंगे लौंग की। सदियों से यूनानी तिब, आयुर्वेदिक तिब और रवायती अद्वियात में लौंग को जिस्मानी ताकत, जिनसी तवानाई और इज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई लौंग मर्दाना ताकत बढ़ाता है? क्या ये जिनसी कमज़ोरी, उज़व की कमज़ोरी और जिनसी ख्वाहिश में कमी जैसे मसाइल में मददगार साबित होता है? और क्या ख़वातीन भी इसके फ़वाइद हासिल कर सकती हैं? आज की वीडियो में हम साइंसी तहकीकात और तिब्बी मालूमात की रोशनी में लौंग के ऐसे जिनसी फ़वाइद जानेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। साथ ही ये भी जानेंगे कि लौंग को किस मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके मुमकिन नुकसानात क्या हैं और किन अफराद को एहतियात करनी चाहिए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे दोस्तों, लौंग क्या है? लौंग दरअसल एक दरख्त के खुश्क फूलों की कलियां होती हैं। इस दरख्त का साइंसी नाम साइजेजियम आरोमेटिकम है। लौंग में कई ताकतवर कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं, जिनमें सबसे अहम यूजिनॉल, फ्लेवोनाइड्स, टैनन्स, अल्कलाइड्स, स्पोनिन्स और टर्पीन्स शामिल हैं। ये तमाम मुरक्कबात जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और खून की गर्दिश बेहतर बनाने वाली खसूसियात रखते हैं। तो अब आइए जानते हैं लौंग के वो जिनसी फ़वाइद जो साइंसी तहकीक में सामने आए हैं। सबसे पहला फ़ायदा है, लौंग कुदरती एफ्रोडिजियाक के तौर पर काम करता है। एफ्रोडिजियाक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो जिनसी ख्वाहिश और जिनसी कारकर्दगी में बेहतरी पैदा करे। सदियों से यूनानी तिब में लौंग को मर्दाना कमज़ोरी और जिनसी मसाइल के लिए एक कुदरती दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक तहकीकी मुताले में लौंग के एथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को नर चूहों पर आजमाया गया। नताइज से मालूम हुआ कि जिन जानवरों को लौंग का मखसूस एक्सट्रैक्ट दिया गया, उनमें जिनसी सरगर्मी और जिनसी रवैयों में वाज़ेह इजाफा देखा गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि तहकीक के दौरान कोई नुमाया मुज़र असरात भी सामने नहीं आए। अगरचे ये तहकीक इंसानों पर नहीं की गई थी, लेकिन नताइज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि लौंग में ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद हैं जो जिनसी तवानाई को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं। इसी वजह से कई माहिरीन लौंग को कुदरती जिनसी मुहर्रक ग़िज़ाओं में शुमार करते हैं। नंबर 2 पर है, लौंग उज़व की कमज़ोरी में मददगार साबित होता है। उज़व की कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक आम मसला है जिसमें मर्द मुनासिब सख्ती हासिल नहीं कर पाता या इसे बरकरार नहीं रख सकता। यह मसला ख़ास तौर पर ज़्यादतीस, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में ज़्यादा देखा जाता है। साइंसदानों ने लौंग के तेल और इसके अहम जुज़ यूजिनॉल के असरात का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि ये ज़्यादतीस की वजह से पैदा होने वाली इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत मुस्बत किरदार अदा करते हैं। तहकीक के मुताबिक लौंग के अज्जा खून की नालियों की सेहत बेहतर बनाने और खून की रवानी में इजाफा करने में मदद देते हैं। चूँकि मजबूत इरेक्शन के लिए उज़व में मुनासिब खून की फराहमी ज़रूरी होती है, इसलिए खून की बेहतर गर्दिश जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मददगार होती है। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि मौजूदा तहकीकात ज़्यादातर जानवरों पर की गई हैं और इंसानों पर मज़ीद क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत है। नंबर 3 पर है, टेस्टोस्टेरोन और जिनसी हार्मोन्स पर मुस्बत असरात। टेस्टोस्टेरोन मर्दों का बुनियादी जिनसी हार्मोन है। ये न सिर्फ जिनसी ख्वाहिश बल्कि पट्ठों की ताकत, हड्डियों की मजबूती, स्पर्म की पैदावार और जिस्मानी तवानाई के लिए भी इंतहाई अहम है। एक तहकीक में चूहों को मुख्तलिफ मिकदार में लौंग दी गई। नताइज से मालूम हुआ कि कम मिकदार में लौंग इस्तेमाल करने वाले जानवरों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल में इजाफा देखा गया। इसके अलावा स्पर्म की हरकत या स्पर्म मोटेलिटी और स्पर्म की साख्त या स्पर्म मॉर्फोलॉजी में भी बेहतरी देखी गई। लेकिन तहकीक का एक अहम पहलू यह भी था कि ज़्यादा मिकदार में लौंग इस्तेमाल करने वाले जानवरों में उल्ट असर सामने आया। इससे मालूम होता है कि अगरचे लौंग फ़ायदेमंद होता है, लेकिन एतदाल और मुनासिब मिकदार का ख्याल रखना ज़रूरी है। किसी भी कुदरती चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, बल्कि बाज़ औक़ात नुकसान का सबब भी बन सकता है। नंबर 4 पर है, बाज़ जिनसी इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ मददगार खसूसियात। लौंग में ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल खसूसियात मौजूद होती हैं। ये खसूसियात ऐसे जरासीम की अफजाइश रोकने में मदद दे सकती हैं जो मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का सबब बनते हैं। तहकीकी मुतालियात के मुताबिक लौंग के बाज़ अज्जा मुख्तलिफ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुअस्सर सरगर्मी दिखाते हैं।
इसी बुनियाद पर माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल में लौंग को बाज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए मुआवन कुदरती इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले अमराज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे सुजाक, आतिशिक और क्लाइमीडिया का इलाज सिर्फ लौंग के ज़रिए नहीं किया जा सकता। अगर किसी शख्स को पेशाब के दौरान जलन, दर्द, खारिश, गैर मामूली खराज या जिनसी अज़ा पर गिल्टियाँ महसूस हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नंबर 5 पर है जिनसी ख्वाहिश या लिबिडो में इजाफा करने में मददगार। जिनसी ख्वाहिश में कमी या लिबिडो का कम होना आजकल मर्दों और ख़वातीन दोनों में एक आम मसला बनता जा रहा है। बहुत से लोग समझते हैं कि जिनसी ख्वाहिश में कमी सिर्फ हार्मोन्स की खराबी की वजह से होती है, लेकिन हकीकत यह है कि जहनी दबाव, मुसलसल टेंशन, बेचैनी, नींद की कमी, जिस्मानी थकन और रोज़मर्रा की परेशानियां भी इस मसले की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। साइंसी तहकीकात से मालूम हुआ है कि लौंग में मौजूद बाज़ कुदरती अज्जा जिस्म पर एंटी स्ट्रेस असरात पैदा करते हैं। जब जहनी दबाव कम होता है तो जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की सतह भी नॉर्मल रहती है। ज़्यादा कॉर्टिसोल न सिर्फ जिस्मानी तवानाई को मुतासर करता है बल्कि जिनसी ख्वाहिश में भी कमी पैदा करता है। लौंग के इस्तेमाल से अगर ज़हनी सुकून और आराम में बेहतरी आए तो इसका बिलवास्ता फ़ायदा इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। जब इंसान ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो, तवज्जो बटी हुई ना हो और जिस्मानी तौर पर ख़ुद को बेहतर महसूस करे तो जिनसी दिलचस्पी और कुर्बत का एहसास कुदरती तौर पर बढ़ जाता है। इसीलिए माहिरीन का मानना है कि जिनसी सेहत सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती सेहत से भी गहरा ताल्लुक़ रखती है। नंबर 6 पर है मजबूत इरेक्शन और बेहतर जिनसी तहरीक। कामयाब जिनसी तल्लुक़ के लिए खून की मुनासिब गर्दश इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। जब जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है तो मर्दों में उज़व तक खून ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में पहुँचता है, जिससे इरेक्शन बेहतर होती है। इसी तरह ख़वातीन में भी जिनसी अज़ा तक बेहतर खून की फराहमी जिनसी तहरीक और हसासियत में इजाफा करती है। लौंग में मौजूद फ्लेवोनाइड्स, टैनन्स, सपोनिन्स, अल्कलाइड्स और टर्पीन्स जैसे मुरक्कबात खून की गर्दश को बेहतर बनाने में मुफीद समझे जाते हैं। ये मुरक्कबात खून की नालियों की सेहत को सपोर्ट करते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा की बेहतर तरसील में मदद देते हैं। अगरचे लौंग को किसी मोजज़ाती दवा के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के साथ इसका इस्तेमाल जिस्मानी तवानाई और इज़्दिवाजी सेहत की बेहतरी में मुआवन साबित हो सकता है। यही वजह है कि रवायती तिब में लौंग को जिस्मानी ताकत और जिनसी तवानाई बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता रहा है। नंबर 7 पर है ख़वातीन की वजाइनल हेल्थ के लिए मुमकिन फ़वाइद। लौंग सिर्फ मर्दों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होता बल्कि ख़वातीन की सेहत के लिए भी कई मुमकिन फ़वाइद रखता है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि लौंग में मजबूत एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात मौजूद हैं। ये खसूसियात बाज़ फंगस और बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकने में मदद देती हैं। ख़वातीन में बाज़ औक़ात ईस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसे मसाइल पैदा होते हैं। इब्तदाई साइंसी शवाहिद ये ज़ाहिर करते हैं कि लौंग के बाज़ अज्जा ऐसे जरासीम के ख़िलाफ़ सरगर्मी दिखा सकते हैं जो इन मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा लौंग ख़वातीन की वजाइनल हेल्थ को सपोर्ट करने और सेहतमंद माहौल बरकरार रखने में भी किरदार अदा करती है। लेकिन यहाँ ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में सिर्फ घरेलू टोटकों पर इंसार ना किया जाए बल्कि किसी मुस्तनिद डॉक्टर से तशख़ीस और इलाज ज़रूर करवाया जाए। अब सवाल पैदा होता है कि अगर लौंग के ये फ़वाइद हासिल करने हों तो इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए। लौंग को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि रोज़ाना 1 या 2 लौंग अच्छी तरह चबाकर खाए जाएं। दूसरा तरीका यह है कि लौंग को कहवे या हर्बल टी में शामिल किया जाए। तीसरा तरीका यह है कि लौंग का बारीक पाउडर नीम गर्म दूध या शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग लौंग को दारचीनी, अदरक और शहद के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें कि ज़्यादा मिकदार में लौंग का इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब बन सकता है। इत्दाल हमेशा बेहतरीन असूल है। अब बात करते हैं लौंग के मुमकिन नुकसानात पर। अगरचे लौंग आम तौर पर महफूज समझा जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बाज़ मसाइल पैदा कर सकता है। बाज़ अफराद में मैदे की जलन, बदहज़मी, मतली या पेट की तकलीफ पैदा हो सकती है। लौंग के तेल का बराह रास्त इस्तेमाल बाज़ औक़ात जिल्द या मुंह की हसास झिल्लियों में जलन पैदा कर सकता है। खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि लौंग में मौजूद बाज़ अज्जा
خون جمنے کے عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد کو باقاعدہ استعمال سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب ایک اہم حقیقت جو ہر شخص کو جاننی چاہیے، یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ لونگ کوئی میجیکل دوا نہیں ہے۔ اب تک لونگ کے جنسی فوائد پر ہونے والی زیادہ تر تحقیقات جانوروں پر کی گئی ہیں۔ اگرچہ نتائج حوصلہ افزا ہیں، لیکن انسانوں پر مزید معیاری کلینیکل ٹرائلز کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کو اریکٹائل ڈسفنکشن، بانجھ پن، ہارمونز کی خرابی یا کسی دوسری جنسی بیماری کا سامنا ہو تو صرف لونگ پر انحصار کرنا مناسب نہیں ہے۔ بنیادی وجہ جاننے اور درست علاج حاصل کرنے کے لیے مستند ڈاکٹر یا ماہر امراض جنسی صحت سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، لونگ ایک چھوٹا سا مسالہ ضرور ہے، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی طبی خصوصیات واقعی حیران کن ہیں۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق لونگ جنسی خواہش میں بہتری، ٹیسٹوسٹیرون کی سپورٹ، خون کی بہتر گردش، مضبوط اریکشن، ذہنی دباؤ میں کمی اور خواتین کی ویجینل ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بہترین جنسی صحت صرف ایک غذا یا ایک جڑی بوٹی سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ متوازن خوراک، باقاعدہ ورزش، اچھی نیند، ذہنی سکون اور صحت مند طرز زندگی کا مجموعہ ہی اثر راز ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔